मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। एवरीथिंग माई जीजस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आशीषित और आनंदित होंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम नए विषय पे आप सबके बीच में एक बात करने के लिए आए हैं। जो हम सब हमेशा डरते हैं और हमेशा है जो भयभीत होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता का वचन आज हम सब के लिए क्या है जो सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह डरने के विषय में उन्होंने बोला है कि हमें किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आप समझ सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किससे डरने के लिए बोला है और किससे डरने के लिए नहीं बोला है। तो आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल में देखते हैं। तो हम लोग बाइबल में देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 26 से 31 पद में देखेंगे कि यीशु मसीह किससे डरने के लिए और किससे डरने के लिए नहीं बोला है। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं और वचन को देखते हैं। तो 26 में कहता है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। 27 में कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। 28 में कहता है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गरवैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गरवैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं, 26 से लेकर के 31 पद में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि डरना है उससे जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकते हैं। वो अनंत काल के लिए वो नरक में ले जाने का उनका अधिकार है। वो यहाँ पे साफ कहता है कि तुम उससे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, क्योंकि अगर वो शरीर को नाश कर सकते हैं लेकिन आत्मा को अनंत जीवन से नहीं रोक सकते हैं। उससे डरने की ज़रूरत है जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने वाला है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तो हम सबको यहाँ स्पष्ट रूप से हम सबको समझ में आता है। और 31 पद में स्पष्ट कहता है कि इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गरवैयों से बढ़ करके हो। हम लोग है जो डरते हैं और डर करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भले ही ना हमें कुछ हानि पहुँचे ना पाए, हो सकता है कि हमें कुछ हानि हो, लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वचन को सुन करके हम आशा रखते हैं कि आप सबको भी प्रभु जरूर बातचीत करेंगे कि हमें डरना उनसे है जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने का अधिकार है। और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, पिता परमेश्वर के पास है। और वो कहते हैं कि तुम मत डरो, लोग क्या कहता है कि लोग क्या करेगा तुम्हें, वो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं जब गरवैयों को है जे बिना मेरे इच्छा से वो नीचे पृथ्वी पर धरती पर गिर नहीं सकता है, वैसे तुमको कोई मेरे बिना इच्छा से कुछ कर नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगला हम देखते हैं वचन प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं और डरने के बारे में। तो हम लोग लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 2 से 7 पद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सब के लिए। तो हम लोग 2 पद से देखते हैं, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गरवैये नहीं बिकते?
तो भी परमेश्वर उन में से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गर्वइयों से बढ़कर हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे साफ कहता है कि हमें डरना उससे है जो हमें शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार है। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे स्पष्ट 4 पद में कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। तो हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, लोग हैं जो शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें डरना है तो ईश्वर से डरना है, हमें डरना है तो प्रभु यीशु मसीह से डरना है, हमें डरना है तो पिता परमेश्वर से डरना है कि हम अगर जो भी हम अंधियारे में करते हैं, आज जो भी हम काम करते हैं, वो सारे कामों को प्रभु कहता है कि खोला जाएगा। जो तुम अंधकार में करते हो वो उजियाला में खोला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप सब से यही निवेदन और विनती करते हैं कि इस वचन से आप लोग पढ़ें और इस वचन से मनन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको कौन काम करने के लिए कहते हैं और कौन काम करने के लिए नहीं कहते हैं, और जो काम करने के लिए नहीं करते हैं वो मत कीजिए, क्योंकि हमें उनसे डरना है। उनको अधिकार है स्वर्ग और नरक में ले जाने का। तो हम यही आपसे कहते हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि हम सबको अगर स्वर्ग को जाना है तो हमें उनसे डरना होगा और उनके हर एक बातों में, हर एक उनके शिक्षाओं में हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम आप सबको विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आप सब इस वचन से आशीषित हुए होंगे, प्रभु आप सबसे बातचीत किए होंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।